गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एंड उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज हम जा रहे हैं साउथ। जी हाँ, इस बार लास्ट टाइम हमने कवर किया था टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स रत्नागिरी। इस बार हम जा रहे हैं टुवर्ड्स उडुपी। और आज जो ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं हम लोग को काफ़ी स्पेशल ट्रेन है। हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वीकली ट्रेन है। और उसमें जर्नी करेंगे हम लोग थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में करमली से लेकर उडुपी तक। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। वैसे नया फ़ोन का कैमरा कैसा अच्छा लगा, कमेंट हाउ यू लाइक द क्वालिटी दिस टाइम, हाउ यू लाइक द एडिटिंग दिस टाइम। आई एम ट्राइंग टू चेंज एंड इम्प्रूव फॉर द बेटर। चलिए एक बार आपको करमली दिखाते हैं कि करमली दिखता कैसे है। करमली स्टेशन सर्व्स ओल्ड गोवा, पेंजिम, पोंडा, ये एरियाज। और यहाँ पर यहाँ पर पार्किंग है। देखो ये नया बोर्ड लगाया गया है, पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये रहा एंट्रेंस स्टेशन का। वैसे यहाँ पर छोटा सा वेटिंग रूम है, रेस्टोरेंट भी बनाया गया, लेकिन इट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। ये रहा पार्किंग वगैरह, यहाँ पर ऑटो वगैरह, रिक्शा, सब कुछ आपको मिलेंगे आपको अंदर। चलिए आपको अंदर लेके चलते, दिखाते हैं आपको कि कैसा है। वैसे अगर आप उतरते हो तो वहाँ पर टैक्सी बुकिंग का भी काउंटर है, टैक्सीज वगैरह सब यहाँ रखे होते हैं। ऑल राइट, रहा टिकट बुकिंग काउंटर। यह ट्रेन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, जो भी ट्रेन यहाँ पर रुकती है उनके सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको एक काउंटर भी मिलेगा जहाँ पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ऐसे खाने पीने के पदार्थ सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एंड यहाँ पर ट्रेन कोच पोजीशन का जो डिस्प्ले होता है वो दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है द ऑर्डर फॉर मांडवी एक्सप्रेस, जिसकी हमने फर्स्ट एसी में जर्नी करी थी। प्लीज़ व्यू द वीडियो, इट्स बीन मेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। और यहाँ पर मैंगलोर एक्सप्रेस आ चुकी थी, तो इसकी डिस्प्ले यहाँ पर है। हमारे ट्रेन का तो फिलहाल लगा नहीं है, बाद में दिखाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है करमली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रेन केवल तेजस ही हॉल्ट करती है, बाकी संपर्क क्रांति, मांडवी, कोकण कन्या, मैंगलोर एक्सप्रेस, सब ट्रेन का यहाँ पर आपको हॉल्ट है। छोटा सा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली। और यहाँ पर अभी खोखड़ी में अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि बहुत यूनिक है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी आपको खाने का काउंटर मिलेगा। वैसे जो भीड़ जनता है, दिस इज़ फॉर मांडवी एक्सप्रेस, जो कि आगे थोड़ी देर में। वैसे आगे से आप देख सकते हो आ रही है 10104 मडगांव मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मांडवी एक्सप्रेस। एक ये द फूड क्वीन ऑफ इंडियन रेलवे, जिसका खाना बहुत बढ़िया होता है। पूरी रिव्यू देखी मैं इसकी फर्स्ट एसी की, यहाँ से लेकर रत्नागिरी तक मडगांव से। तो आप देख सकते हो बहुत प्यारी गाड़ी है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है इस ट्रेन का। करमली की सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल लेक का नज़ारा मिलेगा। बाय द वे दिस लेक इज़ नोन फॉर लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स। आपको अगर लकी हो तो यहाँ पर आपको देखने का मौका भी मिलेगा, 5-10 भी दिखते हैं। और यहाँ पर अपनी फूड क्वीन डिपार्ट हो भी रही है करमली स्टेशन से। कितना प्यारा स्टेशन है ना, एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ लेक और बीच में ट्रेन्स। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कोकण रेलवे फॉर। बारिश के टाइम पे तो इतना मज़ा आता है इस रूट में जर्नी करने का। अनफॉर्चुनेटली इस साल तो नहीं हो पाया, बट अगली साल तो पूरी कोशिश करेंगे। वैसे इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग्स मिलेंगी और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वैसे करमली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास आपको एक कैफ़े मिलेगा, लेक व्यू कैफ़े। गर्मी में यहाँ पर बैठने के लिए आया था, बट आपको दिखाना भी चाहता हूँ। यहाँ पर कई ज़्यादा ऑप्शंस है, आप चाहो तो यहाँ पर आके स्टे करके खाना भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस कैफ़े भी है। और यहाँ से आपको लेक का भी व्यू और स्टेशन का व्यू दोनों एक साथ मिल जाएगा, इसीलिए काफ़ी बढ़िया है ये कैफ़े। आप चाहो तो यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। वैसे मैं कुछ ऑर्डर नहीं करने वाला कि घर से खाकर आया हूँ, बट बस आपके स्टेशन के लिए आपके पास ये एक ऑप्शन है बिसाइड्स द वंस देयर एट द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। वैसे इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि खाना आप अपने सीट पे ट्रेन के अंदर जोमेटो से कैसे मंगवा सकते हैं। तो हुआ यूँ कि मुझे पता चला कि जोमेटो से यू कैन ऑर्डर फूड इन योर ट्रेन। और बिसाइड सिलेक्टेड ट्रेन, मुझे ट्रेन के पेंट्री पे इतना विश्वास नहीं होता। तो व्हाट आई डू इज़ आई हैड ओपन जोमेटो, मैंने PNR डाला, स्टेशन मैंने मडगांव एंटर किया। तो मडगांव पहुंचेंगे हम लगभग 12:30 बजे, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने PNR एंटर करने के बाद मुझे एक लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स आया। तो उसमें एक था गोयला बटर चिकन, विच इज़ ओन्ड बाय द सेलिब्रिटी शेफ सारांश गोयला। तो वहाँ से मैंने मंगाया बटर पनीर थाली, करेक्ट। तो उसमें क्या है कि पनीर बटर मसाला आएगा, उसके साथ पूरी जो थाली सजी होएगी वो आएगी राइट ऑन माई सीट। एंड जो आदमी आता है ना आपके कोच के अंदर आएगा, आपके सीट के पास आके खाना देगा आपको। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। थोड़े लोग इंडियन रेलवेज फूड ऑन ट्रैक भी यूज़ करते हैं, बट आई चूज़ दिस फॉर द ऑफर दैट इट हैज़। तो जोमेटो गोल्ड यूज़ करके भी आप बढ़िया तरीके से अपना खाना ऑर्डर कर भी सकते हैं।
तो वैसे स्विगी वन भी होता है, लेकिन स्विगी से आप खाना अभी तक मंगवा नहीं सकते। तो ज़ोमैटो से आप कर सकते हो, अदर ऐप्स ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन, बट आई फील ज़ोमैटो अच्छा होता है, इसीलिए आप वहाँ से मंगवा सकते हो। वैसे मड़गांव में आने के बाद आपको पूरी रिव्यू दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए चलो देखते हैं अभी क्या कैसा होता है। पहली बार खाना मंगा रहा हूँ सीट पे, तो पूरा रिव्यू दे ही देंगे आपको। इससे आगे से आ रही है वो ट्रेन जो मैं पहले पकड़ने वाला था, बट टाइम कंस्ट्रेंट के कारण मैं ये वाला पकड़ नहीं पाया, लेकिन मेरी जर्नी लिस्ट पे है बाय द वे। जी हाँ दोस्तों, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। मैप 7 के साथ जा रही है। आई रिमेंबर सीइंग दिस इन ICF, इट इज टू बी ब्यूटीफुल, और LHD में तो और सुंदर लग रही है। वैसे फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि एक गाड़ी पहुंचती है उड़पी 3:30 और मेरी गाड़ी पहुंचती है 4:30, और मेरे लिए एर्नाकुलम ट्रेन कन्वीनियंट था यहाँ से पकड़ने के लिए। वेरएज़ ये गोवा में सीधा मडगांव में ही रुकती है, इसीलिए इनकन्वीनियंट था। वैसे आप देखो, मांडोवी की पेयरिंग ट्रेन कोकड़कन्या एक्सप्रेस आ रही है वैग-9 के साथ। सरप्राइजिंग एक्चुअली। ये आ रही है फूड क्वीन की पेयर, जो कि है 20111 CSMT मडगांव कोकड़कन्या एक्सप्रेस। ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसकी जर्नी कर चुका हूँ मैं एंड टू एंड फ्रॉम मुंबई टिल गोवा। जैसे भी दिवाली है तो बहुत जनता उतरने वाली है इस ट्रेन से यहाँ पर। वैसे आप देख सकते हो भीड़ जनता कितनी उतर चुकी है, दिवाली चल रहा है ना, इसलिए बहुत लोग उतर चुके हैं इस गाड़ी से। सो वन ऑफ द प्राइम एंड द मोस्ट फेवरेट ट्रेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा आफ्टर आई थिंक मैंगलुरु एक्सप्रेस। इसकी कोच कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली मैंगलुरु से और बड़ी है। अब आप देख लो, हमारी गाड़ी भी आएगी ना, उसमें कितनी भीड़ जनता उतरेगी, मुझे वो भी देखना है। फिलहाल कोकड़कन्या डिपार्ट कर रही है। कितने साफ कोचेस है देखो, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। ऑफ कोर्स इट हैज़ 3 AC इकोनॉमी, 3 AC सेकंड AC और फर्स्ट AC ऑल्सो अलॉन्ग विथ स्लीपर, एंड इट हैज़ द बेस्ट पेंट्री कार टू। एक ऑब्ज़र्व करने लायक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है करमली में स्पेशली। जो ट्रेन आती है ना अक्सर थीवी में या मडगांव में, उधर वो कोच कंपटीशन बताते हैं ऑन द मिक। दे टेल की फॉर एग्जांपल M2 विल कम ऑन दिस कोच नंबर, फॉर एग्जांपल जो यार डिस्प्लेड होता है ना ऊपर ऐसे 11 फॉर एग्जांपल, तो 11 पोजीशन पे ये कोच आएगा, ऐसे कहते हैं थीवी में और मडगांव में, बट यहाँ पे नहीं कहते। और ना इधर डिजिटल डिस्प्ले भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो लोगों को पता कैसे चले वहाँ से अगर वो यहाँ पर आते। फॉर एग्जांपल दे आर गिवन द 10 एज द फर्दर मोस्ट, बट ये तो 10 इज़ द मोस्ट बिहाइंड, तो ऑर्डर गलत हुआ ना, तो ऐसे कैसे पता चलेगा किसी आदमी को कि भाई कोच पोजीशन कहाँ है। ये एरिया में बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्रूवमेंट चाहिए यहाँ इधर, सिंसियरली बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरा तो ठीक है, मैं आऊँगा, मैं भाग के जा सकता हूँ, अगर मेरा कोच थोड़ा आगे पीछे हुआ तो, कोई बुज़ुर्ग रहा तो वो कैसे भागेगा, तो उस बारे में विचार करना चाहिए। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये थोड़ी अजीब लगी, और ये पॉइंट आउट करना भी मेरा काम है। विद द पॉजिटिव्स आई हैव टू ऑलवेज ऑल्सो पॉइंट आउट द नेगेटिव्स, जस्ट टेक इन नोट। और लीजिए, ये आ चुकी है हमारी गाड़ी, कुल मिला के 20 मिनट लेट करमली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये अकेली ऐसी गाड़ी होगी कोंकण रेलवे के नेटवर्क में जिसके सात 3 AC इकोनॉमी के कोच, ऐसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये। यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है देखो, पावर्ड बाय वाप 7 लोकोमोटिव फ्रॉम इटारसी। जनरल पूरा पैक्ड है, हाँ पूरा का पूरा पैक्ड है जनरल इसका। वैसे आज हमारी जर्नी होने वाली है M2 कोच में, और हमारी सीट नंबर है 18, एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पिछले 10 मिनट से हम यहाँ पर रुके हुए करमली स्टेशन पे, क्योंकि हमारी अभी क्रॉसिंग होने वाली है एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस के साथ।
तो एक बार उसकी क्रॉसिंग भी दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद जर्नी का भी शुभारंभ करेंगे। देखते कब आती है। चलो क्रॉस वेरना शेड्यूल का मेरे अंदर 5 मिनट्स समथिंग। तो आगे से आ रही है एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस पावर्ड बाय वेब 7। वैसे आगे से आप आ रही हो देख सकते हैं मडगांव मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पावर्ड बाय वेब 7। इसी कारण हम बहुत देर से यहाँ रुक रहे थे अलॉन्ग विद ओखा एक्सप्रेस। इट इज़ पावर्ड बाय कल्याण शेड वेब 7। भीड़ जनता थी इस ट्रेन के लिए भी, मतलब मोस्ट फेवरेट ट्रेन ऑफ दिस रूट ऑल्सो बाय द वे इट इज। तो फाइनली काफ़ी देर के हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं करमली से, और एक और धमाकेदार जर्नी की शुरुआत होने जा रही है अपनी। तो ब्रेस योर सेल्फ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड बी रेडी फॉर द मोस्ट अमेजिंग जर्नी ऑन बोर्ड कोकण रेलवे सेक्शन, जो कि साउथ कर्नाटका का है ना। बहुत बहुत प्यारा सेक्शन है, स्पेशली द रेंज इट इज़ ब्यूटीफुल, बट अभी भी मज़ा आएगा। तो चले निकल रहे हम करमली से। जैसे अभी हम पहुंच रहे हैं मझौडा जंक्शन, बगल के जो 2 लाइन देख रहे आ रहे हैं फ्रॉम HWR लाइन विच गोज टू वास्को, और एक्सट्रीम राइट पे आप देख सकते हो इट इज़ वंदे भारत मडगांव मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस। बुक पे रखी है क्योंकि हमारी ट्रेन जा रही है मेन लाइन पे, और बीच में है कुछ ट्रेन इसलिए आपको ढंग से दिखा तो नहीं पा रहा, पर आप एक्सट्रीमेंट में देख सकते हो। वैसे अभी हम पहुंच रहे हैं गोवा के सबसे बिजिएस्ट स्टेशन मडगांव जंक्शन पे। अराइव हो रहे हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और बीच में खड़ी है शायद राजधानी। लालगुड़ा शेड का वेब 7 तो है ही यहाँ। जी हाँ, मडगांव राजधानी एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक यहाँ पर खड़ा है ऑन द बे लाइन। वैसे हमारा खाना भी यहाँ पर आने वाला है। खाना हमने मंगाया था जोमेटो से, वो आ चुका है। थोड़ा लीक हो ऐसा लगता है, बट चलो जल्दी जाके खाते हैं। डिलीवरी पर्सन ने यहाँ पर आके दिया था, मुझे लगा अंदर आके देंगे, बट कोई बात नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हम लोग। जैसे रही हमारी थाली फ्रॉम गोयला बटर चिकन, जिसको मैंने सेपरेटली मंगाया था, और साथ में सैलड भी लेकर आए हैं। उसके साथ आई थिंक ये पनीर की ग्रेवी हो गई, दाल हो गया, राइस और चपाती के साथ है। चलिए इसको टेस्ट करके आपको बाद में फुल रिव्यू बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल है, पनीर की ग्रेवी है, पनीर की एक सब्जी है, राइस है और रोटी है। चलिए इसको रिव्यू करेंगे। तो हाय भाई, मैंने ट्राई की थाली एंड द टेस्ट वाज एपिक। सबसे पहली बार मैंने गोयला बटर चिकन से खाना खाया था, और इतना बढ़िया खाना था मैं क्या ही बताऊँ। एवरीथिंग, द पनीर की सब्ज़ी, द ड्राई सब्ज़ी, द मिक्स वेज था वो, द पनीर बटर मसाला, और द दाल तड़का,
The moong wali dal along with the rice and chapati was too good. Too good. You can pair it with your meal every time you come here and it is amazing. Zomato से मंगवाना for always is a better decision compared to the train pantry is what I sincerely feel. बहुत बढ़िया खाना था सीरियसली। अभी हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मड़गांव का, और यहाँ पर ओवरब्रिज का काम बहुत बढ़िया हो चुका है। लास्ट टाइम हमने देखा था, और यार बहुत भीड़ जनता यहाँ पर उतर भी चुकी है और चढ़ भी चुकी है। बहुत हाई डिमांड ट्रेन लगती है हमारी। और वहाँ पे खड़ी है पंचगंगा एक्सप्रेस, जहाँ पर आपको WDP 4D दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल वहीं पर। वैसे काफ़ी देर के हॉल्ट के बाद हम निकल रहे हैं मड़गांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। आई ऑलवेज मिस दिस गोला बटर चिकन थाली, इट वॉज दैट गुड। वैसे यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह सब कुछ सुविधा मिलेगी, और नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आपको रेस्टोरेंट की भी सुविधा मिल जाएंगी, अलॉन्ग विद AC लाउंज ऑल्सो, विच इज़ रियली क्वाइट यूनिक। वैसे मड़गांव को जंक्शन इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से एक लाइन जा रही है मैंगलोर की तरफ, जहाँ पर हम जा रहे हैं, और एक लाइन जाती है टुवर्ड्स हुबड़ी, दैट गोज टू दूधसागर वाटरफॉल्स। By the way, we are slowing down towards Kankoda and the views here are absolutely splendid. अब ऐसे व्यूज़ आप ऐसे मौसम में एक्सपेक्ट करोगे तो भाई बारिश में भाई आप सोच ही लो क्या व्यूज़ होंगे यहाँ पे। आई थिंक वी आर गेटिंग लुक्ड इन एट काणकोणा स्टेशन नाउ। ये है काणकोणा स्टेशन। एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू द लुक लाइन है, ऑयल टैंकर। बहुत ग्रीन सा स्टेशन है। यहाँ पहले मत्स्यगंधा का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। अभी यहाँ पर नागरकोइल, गांधीधाम, नेत्रावती, इन सब ट्रेन का यहाँ पर अभी हॉल्ट रहता है। ऐसा क्लोजर स्टेशन तो पालोलेम बीच पे है, बहुत छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है। जर्नी लेक के दूसरे हॉल्ट पे और कश्मीर ऑफ द वेस्ट कहा जाने वाले, या फिर कश्मीर ऑफ द साउथ कहा जाने वाले सिटी कारवार में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आगमन हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ऑलराइट, तो कारवार में आप सभी का स्वागत है। स्टेशन कोड है KWR, और वैसे कोंकण रेलवे का रेलवे डिवीज़न भी है कारवार। बात करें टोटल प्लेटफॉर्म्स की, 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ से पंचगंगा एक्सप्रेस ओरिजिनेट होती है, जो कारवार यशवंतपुर एक्सप्रेस है वो भी ओरिजिनेट होती है। सो यहाँ तक जर्नी बहुत स्मूथ था, राइड एकदम स्मूथ था, लेकिन कोच बहुत गंदा है यार। माना कि लंबा डिस्टेंस की गाड़ी है, बट कम से कम बीच में साफ़ तो कर लेते। खैर, यहाँ तक जर्नी तो स्मूथ ही थी। अभी आगे हॉल्ट केवल कुंदापुर, और फिर हम पहुँचेंगे उड़पी। लेकिन आगे जाके पता नहीं, मुझे लगा था पर क्रॉसिंग होगी त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन के साथ, बट आगे जाके कोई मेंटेनेंस लोकोमोटिव खड़ी है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्रॉसिंग के बारे में।
लेकिन बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है कारवार इन द रेंज. इट इज़ अमेजिंग टू विटनेस द डिपार्चर फ्रॉम हियर. अभी तो उतना दिखेगा नहीं आपको, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन द रेंज. वैसे कारवार में आपको वेटिंग रूम और रेस्टोरेंट की भी सुविधा मिलती है. हालांकि एसी वेटिंग रूम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है. फॉर अ कोस्टल सिटी आई थिंक इट इज़ स्टिल ओके. वैसे भारत में 2 वॉरशिप म्यूजियम्स है, एक विशाखापट्टनम में और एक कारवार में. इसीलिए कारवार भी फेमस है एक्चुअली. और यहाँ पर एक्चुअली एक INS भी है, जो नेवी का वॉर बेस होता है, जो नेवी का बेस होता है ना, वो भी यहाँ है कारवार में. इसीलिए स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो कारवार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया.
वैसे हम पहुंच के कुंदापुर अभी, और यहाँ पर हमारे ट्रेन का 2 ही मिनट का होल्ट है। हमारा तीसरा होल्ट है आफ्टर मडगांव एंड कारवार। अगला स्टेशन वैसे हमारा है, और जिस समय पर हम उडुपी पहुंचना चाहिए था अब अभी यहाँ पहुंच रहे हैं। सो एक्चुअली वी आर लेट। काफ़ी प्यारा स्टेशन है कुंदापुर, 2 ही प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ से मैंने मैंगलोर एक्सप्रेस तक बोर्ड की है एक बार, काफ़ी प्यारा है। एक और बात है, जिन लोग को कोल्लूर जाना होता है ना मूकांबिका के दर्शन के लिए, अगर उनकी ट्रेन बैंदूर नहीं रुकती है ना तो यहाँ उतर के जाते हैं। और आपने कंतारा वगैरह पिक्चर देखे होंगे ना अबाउट पंजुर्ली देवा, गुलिका देवा, जो ट्रेडिशन होता है ना भूतकोला का, वो मेन उनका जो एपी सेंटर है वो यहीं पर ही है कुंदापुर में। दिस एरिया इज़ मेजरली कॉल्ड तुलुनाडु। हमारा ऊपर वाला बर्थ था, बट यहाँ पर हमने हमारा डाका बसा दिया। ये हमारा बैग था आज का, और ये हमारा शीशा। बट ये ट्रेन थोड़ी याद आएगी यार मुझे, काफ़ी टाइम से इसको रिव्यू करने का मन था। टाइमिंग वाइज थोड़ी सी फीकी थी, ये मैं मान के चल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी स्लो चली है मेरे हिसाब से। ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वाई वी आर लेट। और क्लीनलीनेस के नाम पे भी थोड़ी सी फीकी है कि बाथरूम थोड़ा सा गंदा था और सिंक भी थोड़ा सा क्लॉग्ड था। अदर देन दैट आई थिंक एवरीथिंग वाज ओके। सर्विस भी ठीक ठाक से थी। उडुपी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और काफ़ी रिनोवेशन भी हुआ है यहाँ पे कंपेयर टू द लास्ट टाइम आई केम। और बहुत भीड़ है इस ट्रेन के लिए भी, स्पेशली ऑफ स्टूडेंट्स। बाय द वे दिस प्लेस इज नोन फॉर द कृष्णा टेम्पल, श्री कृष्णा टेम्पल एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी। देखो यार भीड़ कितनी है, मेजरली स्टूडेंट्स होंगे, वांट टू गो होम। वैसे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है और वहाँ पर एग्जिट है, चलिए बाहर चलेंगे। वैसे यहाँ पर रिटायरिंग रूम और डॉर्मेटरी की भी सुविधा मिलेगी, वो भी नमा की। एग्जैक्टली व्हाट इज द हुबली बेलगावी वही जगह पे। एंड फॉर नाउ वी बी ड्यू टू आवर ट्रेन, सी यू नेक्स्ट टाइम। चले भी बाहर चलेंगे अभी सीधा मंदिर। सो गाइस फाइनली अभी इतनी बारिश हो चुकी है, देखो दर्शन करके सब कुछ डिनर विनर सब रैप अप करके हम आ चुके हैं मंगलुरु। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और आपको जर्नी पसंद आई तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक सब्सक्राइब शेयर टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सपोर्ट माई कम्युनिटी। एंड आपके लिए और वीडियो बनाना मेरा काम है, तो ऑल फीडबैक इज़ वेलकम। चलिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सायोनारा।